कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है, एक छोटी लड़की ने चुपके से अपनी स्कर्ट उठाई और जानबूझकर सुई से अपनी उंगली चुभोई ताकि ऐसा लगे कि उसे पहली बार मासिक धर्म आया है। फिर उसने डरने का नाटक करते हुए अपनी माँ को खून दिखाया। माँ को लगा कि उसकी बेटी को वाकई मासिक धर्म शुरू हुआ है। उसने तुरंत अपनी बेटी को कमरे में ले जाकर आराम करने को कहा, लेकिन असल में यह लड़की का बनाया हुआ बहाना था। उसने अपनी माँ को यह विश्वास दिलाने के लिए ऐसा किया। जब माँ दरवाजे पर आई तो लड़की ने जल्दी से उसे अपना फ़ोन गैलरी दिखाने को कहा। गैलरी में कई परिवारों की तस्वीरें थीं। माँ को समझ नहीं आया कि बेटी क्या कहना चाहती है। तब बेटी ने डरते हुए बताया कि जिस जैक ने उन्हें छुट्टियों पर साथ चलने का न्योता दिया था, वह असल में एक हत्यारा है। तस्वीरों में वे परिवार थे जिनका उसने कत्ल किया था। माँ को लगा कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन लड़की ने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले वह जैक के सौतेले बेटे के साथ खेल रही थी। उस लड़के ने जानबूझकर गेंद को बड़े कमरे से बाहर फेंका। लड़की गेंद लेने के बहाने उसके साथ चुपके से एक गोदाम के दरवाजे तक गई। लड़के ने अपने पिता से चुराई चाबी से गोदाम का ताला खोला। फिर गोदाम में एक संदूक खोला, जिसके बाद वे तहखाने में गए। वहाँ लड़की ने डरावनी चीज़ें देखी। तहखाने में कई परिवारों की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें थीं और अलग अलग मॉडल के फ़ोन। जब लड़की हैरान थी, तब लड़के ने एक और फ़ोटो एल्बम खोला। उसमें अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थीं जिनमें खून के निशान थे। हर तस्वीर में जैक और उसकी पत्नी मौजूद थे। लड़की को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर लड़के ने अपनी तस्वीर दिखाई और बताया कि उसके असली माता पिता जैक नहीं थे। उसने अपनी जीभ की ओर इशारा किया और मुंह खोला। तब लड़की को सच्चाई का पता चला। जैक और उसकी पत्नी हत्यारे थे। उन्होंने लड़के के माता पिता को क्रूरता से मार डाला था क्योंकि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। उन्होंने लड़के को गोद लिया और उसकी जीभ काट दी ताकि वह सच न बता सके। लड़की का परिवार जैक और उसकी पत्नी का अगला निशाना था। लड़की डर से कांपने लगी। अपने माता पिता को यकीन दिलाने के लिए उसने तुरंत कैमरे से सारे सबूत फोटो में कैद किए। जैक को शक न हो इसलिए लड़के ने चुपके से चाबी वापस रख दी, लेकिन तब तक जैक जाग चुका था। सौभाग्य से उसे अपनी चाबी गायब होने का पता नहीं चला। लड़के ने जल्दी से चाबी को जैक की चेन में लटका दिया। माँ ने तुरंत बहाना बनाकर अपने पति को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उन्हें ऐसा दिखाना था कि उन्हें कुछ पता नहीं है और जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैक ने गोदाम का ताला खुला हुआ देख लिया था और उसे शक होने लगा था। जब वे शांत दिखने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर आए तो जैक और उसकी पत्नी ने कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन जैक की मुस्कान में कुछ डरावना था। माँ ने बहाना बनाया कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और जाने की बात की। जैक और उसकी पत्नी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन जब परिवार कार तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कार का टायर पंक्चर था। वे इसे नज़रअंदाज कर निकलना चाहते थे, लेकिन जैक ने उन्हें रोक लिया और कहा कि पंक्चर टायर से गाड़ी नहीं चल सकती। पिता ने कहा कि वह रेस्क्यू को फ़ोन करेगा, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया और खुद टायर बदलने की पेशकश की। जैक के शक से बचने के लिए परिवार को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। फिर जैक के कहने पर पिता उसके साथ औजार लेने कमरे में गया। वहाँ ढेर सारे खून से सने चाकू और हथियार देखकर पिता का दिल दहल गया। उसे डर था कि जैक उस पर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैक ने सचमुच टायर बदल दिया। फिर उसने पिता को गले लगाकर और माँ को गले लगाकर विदाई दी। भागने के लिए माँ ने इसे सहन किया। लड़की ने लड़के को गले लगाते समय चुपके से वादा किया कि वह उसे बचाने वापस आएगी। कार में बैठा। परिवार ने सोचा कि वे सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन तभी लड़की चीख पड़ी। जैक का इरादा उन्हें छोड़ने का नहीं था। लड़की को चुप कराने के लिए उसने नशीली दवा की शीशी निकाली। यह एक माँ की सहनशक्ति की सीमा को छू गया। माँ ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जैसे ही जैक उसे बांधने वाला था, उसने हमला कर दिया। माँ ने चाकू से जैक को घायल कर दिया। पलक झपकते ही स्थिति बदल गई। माँ के डराने वाले नज़रों के सामने परिवार जल्दी से घर से बाहर निकला। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उस भयानक जगह से कार में भागे, लेकिन कार अभी यार्ड से बाहर नहीं निकली थी कि एक दूसरी कार ने रास्ता रोक लिया। यह जैक का साथी त्सांग था।
इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता। तसांग ने कार की खिड़की पर गोली चलाई। मजबूरी में उन्हें कार वापस ले जानी पड़ी। वे घर में वापस भागे और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। दूसरी तरफ तसांग ने ताला तोड़कर जैक और उसकी पत्नी को छुड़ा लिया और उन्हें परिवार के ठिकाने के बारे में बताया। इस बीच मां पुलिस को फ़ोन कर रही थी, लेकिन जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हुआ, टेलीफोन लाइन काट दी गई। सुरक्षा के लिए उन्होंने फर्नीचर को दरवाज़ों के सामने रख दिया। तभी मां को घर की संरचना में एक स्काईलाइट नज़र आई। जब वे भागने की योजना बना रहे थे, तभी जैक और उसके साथियों ने घर की सारी बत्तियां बंद कर दीं। अब खतरनाक शिकार शुरू हो चुका था। पिता ने बाहर एक घास का ढेर देखा। अगर उसे जला दिया जाए तो ध्यान आकर्षित हो सकता था और मदद मिल सकती थी। उसने एक शराब की बोतल में आग लगाई, लेकिन जैसे ही खिड़की खोली गई, तसांग ने गोली चला दी। पिता तुरंत नीचे झुका। मां ने भी बंदूक उठाकर जवाबी गोली चलाई। उसकी मदद से पिता ने बोतल बाहर फेंक दी, लेकिन बोतल छत से टकराकर जैक की कार पर गिरी। कार में तुरंत आग लग गई। जैक को पता था कि आग फैलने पर पुलिस जल्दी आ जाएगी। उसने तसांग को 3 मिनट में परिवार को खत्म करने का आदेश दिया। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। इस बीच माता पिता ने बच्चों को अलमारी में छिपा दिया और उन्हें हिदायत दी कि चाहे जो भी सुनाई दे, बाहर न निकलें। मां ने अलमारी से तेजाब की बोतल निकाली। पिता ने भी एक हथियार ढूंढ लिया। उधर तसांग सीढ़ी से छत पर चढ़ रहा था। जैक दरवाजे पर पहुंचकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी भी तहखाने से ऊपर आ रही थी। वे 3 तरफ से परिवार को घेरने की योजना बना रहे थे। तभी बाहर से जैक की आवाज़ सुनाई दी। घर में तनाव बढ़ गया। अचानक कार में विस्फोट हुआ। जैक और गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि वह इस परिवार को भारी कीमत चुकाएगा। शोर सुनकर माता पिता और सतर्क हो गए। उन्हें अलग अलग रास्ते चुनने पड़े, लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, जैक ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उस कमरे में पहुंच गया जहां वे छिपे थे। मां ने दरवाज़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक की ताकत के सामने वह टिक न सकी। दरवाज़ा टूट गया। मां ने तुरंत चाकू से जैक के हाथ पर वार किया। दर्द से चीखते हुए जैक पीछे हटा, लेकिन तभी जैक की पत्नी बंदूक लेकर ऊपर आ गई। मां ने हथियार उठाया और भागने लगी। जैक और उसकी पत्नी ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। तभी जैक को अलमारी से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि लड़की और लड़का वहीं छिपे हैं। उसने अलमारी खोली, लेकिन वहां सिर्फ एक फ़ोन था जो रिकॉर्डिंग बजा रहा था। ये एक जाल था। मां ने मौका देखकर तेजाब जैक के चेहरे पर उड़ेल दिया। जैक दर्द से चीखने लगा। मां बच्चों को लेकर कमरे से भागी, लेकिन जैसे ही वे स्काईलाइट से भागने की कोशिश कर रहे थे, तसांग ने गोली चला दी। मां ने बच्चों को नीचे खींच लिया। उसी वक्त पिता तसांग से भिड़ गया, लेकिन तसांग ज़्यादा ताकतवर था। उसने पिता को कांच की खिड़की के पास दबोच लिया। पिता की जान खतरे में थी। तभी मां ने जमीन से एक धातु का टुकड़ा उठाया और तसांग के सिर पर दे मारा। तसांग बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बीच जैक और उसकी पत्नी तेजाब साफ कर रहे थे। जैक दर्द से चीख रहा था। उसे पता था कि परिवार भागने की कोशिश करेगा। उसने अपनी पत्नी को भी उन्हें मारने के लिए भेजा। परिवार स्काईलाइट से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, जैक की पत्नी ने उनका पीछा किया। वह उन्हें गोली मारना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह खुद एक जाल में फंस गई और मारी गई। जैक ने अपनी पत्नी की चीख सुनी और तुरंत बाहर भागा। परिवार ने देखा कि जैक की पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब कैसे बचें। जैक जल्दी ही उनके पास पहुंचने वाला था। पिता ने नीचे देखा और एक साहसी फैसला लिया। मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए पिता ने छलांग लगा दी। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण उसका पैर टूट गया, लेकिन दर्द की परवाह न करते हुए उसने परिवार को नीचे उतारा। जैसे ही वे कार तक पहुंचे, जैक की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल उसने लड़की के सिर पर बंदूक तान दी। यह देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर गए। उससे लड़की की मां जय के सामने बहुत गिड़गिड़ाई के, मेरे बच्ची को छोड़ दो, मारना है तो मुझे मार दो। लेकिन जैक ने अपनी बीवी की लाश देखी रो रहा था और उसने एक फायर कर दिया, लेकिन गोली इनमें से किसी को नहीं लगी। उसे लड़की के हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने चेक को लगा दिया, जिससे चेक
जिस चेक के हाथ और पैर में काम करना छोड़ दिया और चेक जमीन पर गिर गया। यह सब जाने वाले ही थे। वह लड़का बदले की आग में जल रहा था, क्योंकि चेक ने उसके मॉम डैड को मार डाला और उसकी जुबान भी काट दी। उसने एक पत्थर उठाया, जिससे जैक वहीं पर ही मर गया। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।